नमस्कार। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए और कुछ लोग केवल इसको इसी तरह से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसका पूरा शास्त्र है, रूल रेगुलेशन है इसके और आगे। वास्तु समझिए पूरा तंत्र है, तंत्र यानी सिस्टम। केवल सिर करके सोना पर्याप्त नहीं है। तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में कहा गया है शयनम दक्षिणस्याम। अब इसके बहुत गहरे मतलब हैं। इसके मोटा मोटा दो मतलब हैं। पहला क्या है, दक्षिण में सोएं, मतलब पूरे घर का बेडरूम दक्षिण में हो। जब आप घर के बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं ना, तो दक्षिण जो जोन है, क्षेत्र है, उसमें अपना बेडरूम बनाएं, अपना शयन कक्ष। और दूसरा मतलब ये है दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं। तो अगर आप 25 पद वास्तु बनाते हैं तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि दक्षिण में जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर आपका शयन कक्ष, आपका बेडरूम होना चाहिए। अब अगर आप वास्तु पुरुष के हिसाब से लगाओ, वास्तु पुरुष अगर ईशान फेसिंग है, ईशान में सिर है वास्तु पुरुष का, और आप वहाँ से एंटर करते हो तो आप समझिए एक्सट्रीम एंड में, मतलब नैऋत्य से लेफ़्ट की तरफ पोजीशन बनती है उसकी। और अगर वास्तु पुरुष का फेस ईस्ट में है, पूर्व में है, जैसा कि मैं मतम और प्राचीन वास्तु के ग्रंथों में बताया गया है कि वास्तु पुरुष पूर्व की तरफ मुख है उसका। जिस तरह ज्योतिष में आपका लग्न है, पूर्व है, वहीं से शुरू होता है सब कुछ, एंट्री पॉइंट, पहला भाव वही है। तो यहाँ पर अगर आप पूर्व से एंटर करते हो तो एक्सट्रीम फ्रंट एंड पॉइंट क्या हुआ, पश्चिम। तो उसके भी जब आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, बाईं तरफ दक्षिण पड़ा, ठीक है ना। तो वहाँ पर शयन कक्ष होना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, आपके मकान का कहीं भी एंट्रेंस है तो वहाँ से एक्सट्रीम लेफ़्ट, ये मतलब हुआ, वो तामसी जगह हो गई उस घर की। आदर्श तो ये है कि दक्षिण में हो, लेकिन इसको आप अपने घर के हिसाब से भी लगा सकते हो। आपका मान लो फ्लैट है, कोई फ्लोर है, वहाँ पर आइडियल दिशाएं नहीं मिल रही आपको, तो कौन सी जगह होगी सोने के लिए सबसे बढ़िया, लास्ट में जाके वहाँ से लेफ़्ट में, ये मतलब हुआ। अब आइए क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, फिर बाद में मैं बताऊंगा आपको बेस्ट क्या है। केवल एक ये नहीं है कि दक्षिण में सिर कर लिया बस। तो अब इसमें देखिए आप इस फिगर में, अब यहाँ पहली बात तो दरवाजे के बिल्कुल सामने सिर है, बेड बिल्कुल दरवाजे के सामने है। पहली बात मैंने क्या कही, पूरा बेडरूम ही पूरे घर में एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में हो, वो सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान है। शास्त्रों में कहा गया है निद्रा अल्प मृत्यु है, स्लीप इज़ लाइक ए शॉर्ट टाइम डेथ। और इवन डेथ क्या है, मृत्यु हमारे यहाँ सनातन धर्म में मृत्यु है एक दीर्घ निद्रा। मृत्यु कोई अंतिम मृत्यु नहीं है, ये पता नहीं कितने बार शरीर फिर जिएगा, फिर मरेगा, आत्मा बार बार नए शरीर में जाएगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम मरते हैं, बार बार जीते हैं, बार बार ये आत्मा शरीर बदलती है, जिस तरह शरीर कपड़े बदलता है, ठीक है ना। तो आप देखो यम की दिशा में कहा गया है सोना। यम जो मृत्यु के देवता हैं, तो नींद अल्प मृत्यु है। हमें बिल्कुल इस तरह सो जाना चाहिए जिस तरह हम मौत की गोद में चले गए। बहुत गहरी नींद लेनी चाहिए, और उस वक्त हम बहुत असुरक्षित होते हैं, हमें कोई संज्ञान नहीं होता, मूर्छित होते हैं हम। तो फिर हम
ऐसी जगह सोएं जो सेफ हो, सुरक्षित हो, प्राइवेट एरिया हो। तो शास्त्रों में कहा है भाई यम की दिशा में सोएं, याम्य, यम की दिशा। खैर, तो क्या क्या ध्यान रखना है? पहला तो दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं सिर होना चाहिए, बेड नहीं होना चाहिए। अब बेडरूम का वास्तु कर रहे हैं हम। पहली बात तो हमने कहा बेडरूम कहाँ हो। अब है बेडरूम में बेड कहाँ हो और सिर कैसे हो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, पहली बात तो दरवाजे के बिल्कुल सामने हो गया बेड, जो कि गलत है। दूसरा, सिर दरवाजे के बिल्कुल सामने है। जब पीठ या सिर आपका दरवाजे के बिल्कुल सामने है तो आपकी पीठ पीछे लोग बातें करेंगे, षड्यंत्र बुनेंगे, बहुत से ऐसे काम शुरू हो जाएंगे आपकी पीठ पीछे, जो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी वो चीज़ें। तो ये पोजीशन गलत है। अब आइए दूसरी पोजीशन। ये देखो, यहाँ पर भी दरवाजे के सामने बेड है और पैर किधर जा रहे हैं? टॉयलेट की तरफ। मतलब अगर आप खड़े होते हो, बेड पे बैठते हो, तो सामने आपको टॉयलेट दिखता है। तो क्या है, आपको कुछ भी ढंग से शरीर में जो भी खाया पिया वो लगेगा नहीं, सब चीज़ निकल जाएंगी, कोई पोषण नहीं मिलेगा शरीर को। धीमे धीमे शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा। जो आएगा जीवन में बचेगा कुछ नहीं, सब निकल जाएगा। अब ये पोजीशन देखिए, थर्ड पोजीशन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिर से दरवाजे के सामने बेड है, जो कि गलत है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर सिर टॉयलेट की तरफ है, वो भी गलत है। टॉयलेट की तरफ भी सिर नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देखो, नॉर्थ में भी है सिर, तो ये भी गलत पोजीशन हुई। ठीक है, तो एक और कंडीशन ले लेते हैं। चलो, यहाँ एक कंडीशन पूरी हो रही है कि दरवाजे से डायगनली सबसे ज़्यादा दूर है बेड। ठीक है ना, बेड डायगनली सबसे ज़्यादा दूर होना चाहिए। मतलब उस कमरे में दरवाजे से जब आप एंटर करते हो, सबसे ज़्यादा दूरी पर हो बेड। अब इसमें आप देखो, एक पोजीशन तो जो दी है फर्म लाइन में, उसमें क्या है, सिर उत्तर की तरफ है और उत्तर की तरफ खुली जगह काफ़ी, वो ठीक नहीं है। सिर की तरफ ज़्यादा जगह खुली हुई नहीं होनी चाहिए। सिर प्रोटेक्ट होना चाहिए, बैक प्रोटेक्ट होनी चाहिए आपकी। जब आप बेड पे उठ के बैठेंगे मान लो, तो जिधर सिर है उधर पीठ हो जाएगी ना, तो वो असुरक्षित है वो जगह। सिर या पीठ आपकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। अगर आप राइट से काम करते हैं तो आपका राइट खुला हो, जितना खुला हो उतना बढ़िया, और लेफ़्ट आपका प्रोटेक्टेड हो। मतलब उधर की तरफ खाली जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उधर दरवाजे विंडो वगैरह ना हो। और आप राइटिंग हैं तो राइट खुला हो आपका, उधर खुली जगह हो, उधर की तरफ दरवाज़ा विंडो वगैरह हो सकती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, पहली पोजीशन में यहाँ सिर खुला हुआ है, वो ठीक नहीं है। और सिर किधर है? नॉर्थ की तरफ। और दूसरी जो डॉटेड में दिखा रखी है हमने, उसमें क्या है, सिर अब अभी भी खुला हुआ है, ईस्ट की तरफ है, लेकिन खुला हुआ है। ये भी सही नहीं है पोजीशन। तो अब सही क्या है? सही ये है पोजीशन। क्या क्या ध्यान रखना है? दरवाजे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बेड है। आप देखो यहाँ पर, यह जो बेडरूम का दरवाज़ा है, यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बेड है। पहली बात, बेड में जिधर सिर है, अब सिर देखो कहाँ है? साउथ की तरफ। पहली बात, साउथ की तरफ सॉलिड दीवार है। फिर लेफ़्ट में हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये पर्सन जो है राइटी है, राइट से काम करने वाला। आप देखो, जब ये लेट रहा है, सो रहा है, तो राइट खुला हुआ इतना ज़्यादा, और लेफ़्ट में थोड़ी देर दूर पे दीवार है, तो लेफ़्ट बंद है। पैरों की तरफ ज़्यादा खुला हुआ है, सिर की तरफ ज़्यादा नहीं खुला हुआ, पैरों की तरफ ज़्यादा खुला हुआ है। और पैरों के सामने बिल्कुल क्या, आगे दीवार। ठीक है ना। वहाँ पे विंडो भी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, लेकिन दरवाज़ा नहीं है वहाँ। वहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, वहाँ कोई और यूटिलिटी नहीं है। वहाँ सामने शीशा वगैरह नहीं होना चाहिए, लुकिंग ग्लास या मिरर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशन।
बेड जो है बेडरूम में बेडरूम के दरवाजे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। बेड को दीवारों से थोड़ा हटा कर रखेंगे, लगभग 1-8 फुट, ताकि उसमें झाड़ू लग सके सब तरफ। एकदम सटा के नहीं रखना बेड को दीवार से। आपके सिर की तरफ कोई विंडो ना हो। इसी तरह लेफ़्ट साइड में सॉलिड दीवार होनी चाहिए। ऊपर वेंटिलेटर वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई विंडो ना हो वहाँ पर भी। आपके पैरों की तरफ और बाकी दीवारें जो हैं, यहाँ पर ईस्ट की दीवार है और साउथ की दीवार है, यहाँ पर विंडोज़ हो सकती हैं, बिल्कुल सिर के पीछे ना हो। अब यहाँ पैर जो है आपका ना तो दरवाजे के सामने है और ना ही पैरों के सामने कोई टॉयलेट है, तो ये एकदम आइडियल कंडीशन है सोने के लिए। तो जब ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तब आएगी आपको गहरी नींद। और नींद के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है, नींद घृत के समान पौष्टिक है। जिस तरह घी पुष्टि देता है ना शरीर को, गाय का घी, इसी तरह नींद हमारे शरीर को पौष्टिक बनाती है। जितनी गहरी हम नींद लेंगे, जितना गहरे हम रात में पैसिव होंगे, उतना ज़्यादा हम दिन में एक्टिव हो पाएंगे। और जब आप एक्टिव होंगे तब आप अर्न कर सकते हैं पैसा, पोजीशन, पावर, सब चीज़ जो भी आप चाहते हो। तो असली जो रहस्य छुपा हुआ है प्रोग्रेस का, उन्नति का, वो छुपा हुआ है गहरी नींद में। और ये है नींद का वास्तु। इसके लिए आप और ज़्यादा डिटेल में, बहुत डिटेल में हमने लिखा हुआ है बुक्स में, हमारी वास्तु की बुक्स पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आने वाले समय में हम वास्तुशास्त्र पर एक कोर्स करने वाले हैं, एस्ट्रो प्रेडिक्टिव वास्तु पर और एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज़ पर भी। तो जो भी आप में से ये चाहते हैं करना कोर्सेज, इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, तो हम आपको डिटेल भेज देंगे इन कोर्सेज़ की। धन्यवाद।